वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड आफ्टरनून, सभी का वेलकम, सभी का आभार, जय हिंद। यहाँ पर बहुत दिनों से बच्चों के कमेंट्स थे, कॉल्स थे, सर यहाँ पे जो नया प्रोसेस आने वाला है सेना में उसको लेकर एक अपडेट दिया जाए और इंतजार ऑफिशियल अपडेट का किया जा रहा था। मैं बार बार आपको ये कह रहा था बेटा ऑफिशियल चीज़ें निकल के आएगी, जब ऑफिशियल चीज़ें हमारे सामने होगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों को क्लियरिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई है और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। पूरी की पूरी चीज़ें ऑफिशियल जो अपडेट दिया गया है वो इंफॉर्मेशन में लेके आया हूँ। यहाँ पे किसी भी कोई न्यूज चैनल से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी, मैं एक एक स्टेप यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लेके आया हूं वह कंप्लीट स्क्रीनशॉट आपकी जो डिफेंस की ऑफिशियल अपडेट है वहां से हम आपके लिए लेके आए इंफॉर्मेशन और एक एक आपका डाउट क्लियर करेंगे और जो इंफॉर्मेशन यहां पर है वो आप तक डिलीवर की जाएगी। उसके बाद में आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका अग्निपथ योजना के तहत यहाँ पे क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, कब से ये शुरू होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अपन देख रहे होंगे यहाँ पे महिलाओं के लिए भी मतलब बेनिफिट्स हैं, उनको भी यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा अग्निवीरों का भविष्य, जो सोल्जर अब सेना में जाने वाले हैं उनको एक नया नाम दिया गया है अग्निवीर। तो क्या वो एयरफोर्स में भी होगा, क्या वो नेवी में भी होगा, क्या वो जो आपकी आर्मी है उसमें भी होगा, उन सब के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज होगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस लेवल पे चेंज होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दें और एक एक चीज को ध्यान से सुने समझे, ठंडे दिमाग से चीजों को एक बार समझने की कोशिश करें। उसके बाद में हम आपके डाउट्स भी लेने वाले हैं। यहां पर देखिए बेटा, ये जो प्रोसेस है, अगर अपने यहां पे ये जो आपका अग्निवीर जो कहलाने वाले सोल्जर है जिनकी भर्ती होने वाली है आने वाले टाइम में, क्या ड्यूरेशन दी है गवर्नमेंट ने, किसके लिए ड्यूरेशन उन्होंने दी है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। पहली चीज तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी स्टेटमेंट होता है उसके दो पहलू होते हैं। सोचने के नजरिए पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं या आप उसको नेगेटिव वे में सोच रहे हैं। यहां पर एक चीज क्लियर कट है कि आप जिस माइंडसेट के साथ में अपने आप को प्रेजेंट रखेंगे वही माइंडसेट आपको मतलब रिस्पॉन्स करेगा। तो उस चीज को थोड़ा सा एक बार इन चीजों को समझने की कोशिश करें। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, क्लियरिफाई करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और आपके डाउट्स भी लेने वाले हैं। तो पहली चीज तो एक अगर मैं यहां पे क्लियर करूं, हम आगे बढ़े, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें। इससे पहले एक बार मैं बीएसआर को कनेक्ट करूंगा, उसके बाद में अपने जो भी डिफेंस की ऑफिशियल जो अपडेट है वही मैं यहां पे आपके सामने एक एक बिंदु पे बात करता हुआ आगे चलूंगा। बीएसआर को कनेक्ट करता हूं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जी सर। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। तो यहाँ पे जैसे कि काफ़ी दिनों से बैक टू बैक आपकी क्वेरीज थी और उसके ऊपर हमने 2 दिन पहले वीडियो भी बनाया था, क्योंकि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जो लीक हो रही थी कहीं ना कहीं सेम इन्फॉर्मेशन है, उनमें से मोस्ट ऑफ द पॉइंट है आए हैं, लेकिन कुछ नए पॉइंट भी निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो एक एक चीज़ है वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि यहाँ पे जो अग्निपथ योजना है वो एक्चुअल में है क्या, और एक तरह से इसको जो रेडिकल चेंज बोला जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ड्रास्टिकली जो मतलब कि चेंजेस इंप्लीमेंटेशन के लिए मतलब कि किए जा रहे हैं, उन पे 1 बाय 1 अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जो आज सुबह कैबिनेट कमेटी ने जो अप्रूवल दिया है या जो अप्रूव किए जो ये नया प्रोसेस है, इसके तहत अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो कहलाएगा अग्निपथ। क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत से लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बार बार यहाँ पे बात करें, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वर्ड ये एक जर्नलिस्ट ने यूज किया तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कंप्लीटली हम वहां फॉलो कर रहे थे उसको, तो वहां पे क्लियरली बोला गया कि टूर ऑफ ड्यूटी नहीं, अग्निपथ योजना है उसके नाम से है, आगे लेके चले। डेफिनेटली
डेफिनेटली वी विल कॉल इट अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना के अंदर क्या हुआ कि यहां पे अग्निपथ योजना में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें हर सोल्जर है वो यहां पे 4 इयर्स के लिए इनिशियली रिक्रूट किया जाएगा। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, इनिशियली 4 इयर्स के लिए रिक्रूट किया जाएगा। यहां पे इनिशियली का मतलब कि यहां पे आपके शुरू के अंदर यहां पे 17.5 साल से, अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो 17.5 साल से लेके और 21 साल का एज ड्यूरेशन है वो डिफाइन किया गया है। अभी सेग्रीगेशन है, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई है कि ये आर्मी के लिए है, एयरफोर्स के लिए है या नेवी के लिए। प्रेस रिलीज के अंदर जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें जो एज ड्यूरेशन दिया है वो अग्निवीरों का जो ज्वाइनिंग का टाइमिंग दिया है वो दिया है यहां पे 17.5 से लेके 21 साल। उसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूं यहां पे कि सबसे पहले एनरोलमेंट ऑफ द सोल्जर्स, एयरमैन एंड सेलर्स, यहां पे है ना 1 बाय 1 अगर मैं एक एक पॉइंट पे बात करूं यहां पे, तो यहां पे 1 बाय 1 अगर यहां पे बात करें हम तो पैन इंडिया जो रिक्रूटमेंट होंगे है ना, इसके अंदर आपके सोल्जर्स हो गए, एयरमैन हो गए और सेलर्स हो गए, इनके लिए सबके लिए है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो यहां पे कंप्लीटली अब जा रहा है यहां पे अग्निपथ योजना के थ्रू। मतलब ये चीज क्लियर है कि अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें जो भी ज्वाइनिंग होगी या जो नए रिक्रूटमेंट होंगे, ध्यान सुनना, नए रिक्रूटमेंट होंगे वो यहां पे अग्निपथ योजना से रिलेटेड होंगे। अभी यहां पे जर्नलिस्ट ने डायरेक्ट है जो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ और डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पे थे, उनसे डायरेक्टली पूछा कि जो इनरोलमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए और जो रिटर्न एग्जाम होगी है उनका क्या प्रोसेस है। वो क्वेश्चन है वो स्किप कर दिया गया था, इसका मतलब उसकी रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि वहां पे उन बच्चों के लिए है प्रोसेस किस हिसाब से किया जाएगा। क्या उनको यहाँ पे परमानेंट कमीशन में जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनके हिसाब से किया जाएगा या यहाँ पे जो रिटर्न जो अभी दिया है पेपर उनका इसी अग्निवीर योजना के थ्रू मतलब कि रिक्रूटमेंट है वो किया जाएगा। तो वो चीज है वो स्किप हो गई थी। जब तक रिटर्न के अंदर है नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, 1-2 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा डेफिनेटली, जैसे पहले भी आपकी रिटर्न एग्जाम्स होती थी तो वैसे ही पैन इंडिया मतलब अक्रॉस द हिंदुस्तान है वहां से है रिक्रूटमेंट होंगे। इसमें यहाँ पे दूसरा वाला है ये जो कार्यकाल है वो इनिशियल जो कार्यकाल है, जो फर्स्ट जो कार्यकाल है वो 4 इयर्स का होगा। दैट मींस कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा उसमें 4 इयर्स का कार्यकाल दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स आ रहे थे कि सर 4 साल के अंदर है, अगर हम नेवी जैसे जॉब की बात करें और यहाँ एयरफोर्स जैसे जॉब की बात करें जहां टेक्निकलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे सर आपका क्या ओपिनियन है। जो एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ वगैरह से बातचीत की गई कि यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है, उन्होंने ये बोला कि इसमें जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके 16+2 कर दिया गया। अगर मैं नेवी की बात करूं तो पहले 16+2 वीक्स कर दिया गया है। पहले आपका जो ये ट्रेनिंग पीरियड था वो 22 वीक्स था, तो यहाँ पे 16 वीक है जनरल ट्रेनिंग और 2 वीक्स है वो शिप पे ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में आपको नॉर्मल है प्रोसेस के अंदर आपको मतलब की ज्वाइनिंग है उसमें नॉर्मल कार्यकाल शुरू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव मंथली है ना सेवा निधि पैकेज। यहाँ पे हम उस पर डेफिनेटली बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 25% आपका जितने भी बंदे जो ज्वाइन कर रहे हैं रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें से 25% बच्चे हैं वो यहाँ पे है रेगुलर, यहाँ पे है वो रेगुलर कैडर में शामिल होंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पे जो 25% बंदे हैं वो उनको परमानेंट कमीशन में लिया जाएगा और उसके बाद में उन पे पेंशन स्कीम वगैरह है वो सब कुछ है वो होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, आर्मी और गवर्नमेंट इसका बेनिफिट क्या देख रही है, क्योंकि अभी जो एज है एवरेज एज है वो 32 इयर्स है, एवरेज सोल्जर की एज वो रिड्यूस होकर 26 इयर्स हो जाएगी। इस वजह से गवर्नमेंट है या आर्मी है मतलब कि मिलिट्री है वो एक तरह से एज है एवरेज एज है उसको रिड्यूस करना चाह रही है और वो 26 इयर्स है वो आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये पहले की स्लाइड थी जिसके अंदर इसमें क्या क्या फोर्सेज के लिए है, उसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज लिमिट है वो यहाँ 17.5 साल से 21 साल होनी चाहिए। मतलब आप अगर अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो इसके अंदर आपका 17.5 से 17.5 है ना, 17.5 से लेके और 21 साल के बीच में है। मतलब आपकी एज 17.5 से 21 के बीच में है। तो जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनके अंदर आप एलिजिबल हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 90 डेज के अंदर है यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने की बातचीत की गई है कि नेक्स्ट जो मतलब कि इनिशियल रिक्रूटमेंट है वो फर्स्ट 90 डेज के अंदर है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो अग्निवीर है उनके लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो नेक्स्ट 90 डेज के अंदर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे
इसके अंदर इसका अगर जो रिक्रूटमेंट है, नो चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके जो डाउट्स है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस सेशन की बोल सकते हो कि यहाँ पे नो चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका मतलब है कि जो आपकी रिटन एग्जाम्स वगैरह जो पहले होती थी उसके अंदर से उसके अंदर है मॉडिफिकेशन है वो नहीं हो रहे। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रिलीज हुई है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे अभी दिया गया था मिलिट्री की साइड से, उस प्रेजेंटेशन की स्लाइड है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कोई चेंजेस है वो नहीं होंगे। उसके बाद में यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे है सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग असेसमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस। यहाँ पे क्या है कि आपका जो 75% बंदे हैं जो रिटायर होंगे, यू कैन से कि आफ्टर 4 इयर्स की सर्विस के बाद में एग्जिट होंगे, उनका है कि कंप्लीटली ये मेरिट बेस्ड पे है और 100% कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द वॉलेंट्री बेसिस टू इनरोल द रेगुलर कैडर। यहाँ पे कि सभी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट कमीशन में जाने के लिए। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अभी वो चीजें रिलीज नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत क्लियरली पास किया था। उन्होंने बोला था अगले 2-3 दिन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है वहां से और जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कंपनीज है वहां से, जैसे हम बार बार पहले भी बोल रहे थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स की यहाँ पे बातचीत कर रही है कि वहां पे है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी जो अग्निवीर रिलीज हो आफ्टर 4 इयर्स उनके लिए स्पेशल जॉब ओपनिंग्स वगैरह की है, और जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो चीफ थे उन्होंने क्लियरली इसको एंडोर्स भी किया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स है वो स्टेट जॉब्स में और यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर आप एनटीपीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी वगैरह जितनी भी कंपनीज है उनके अंदर इनमें से जो अग्निवीर रिलीज होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब ये एक दूसरा बेनिफिट है यहाँ से कि अगर आप यहाँ पे है वो 4 साल की सर्विस करके या तो परमानेंट कमीशन में चले जाते हो, यहां पे अगर वहां से निकल के आते हो तो यहां पे जितनी भी आपकी सिविल सर्विसेज है, सिविल सेक्टर की जितनी भी जॉब्स है उनमें अग्निवीर है उनको डेफिनेटली है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि यहां पे जैसे कि क्लियरली क्वेश्चन भी आया था, मिलिट्री जो आर्मी चीफ है उनके पास एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे जो अग्निवीर 4 साल के बाद में रिलीज होंगे तो उनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा गया है। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि हम उनका रिज्यूम है वो इसी हिसाब से है शेयर करेंगे जिस हिसाब से उनको फ्यूचर में जॉब से रिलेटेड कोई चैलेंज ना हो। उसके बाद में फाइनेंशियली अगर हम बात करें कि फाइनेंशियली जो बंदा वहां पे ज्वाइन कर रहा है उसको फाइनेंशियली क्या क्या चीजें फैसिलिटीज मिल रही है, तो फाइनेंशियली यहां पे है एक तो ये चीज है कि वहां पे ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई भी बंदा है शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ का पैकेज है वो 1 CR का पैकेज है उसके फैमिली को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे है जो इंश्योरेंस की जो फैसिलिटीज है वो है, और स्पेसिफिकली अगर आपका जैसे अंग भंग हो जाता है यहाँ पे डिसेबिलिटी जनरेट होती है तो कंप्लीट डिसेबिलिटी पे आपको 44 लाख रुपए, 75% डिसेबिलिटी पे 25 लाख और यहाँ पे माइनर डिसेबिलिटी पे 15 लाख की आपको मतलब कि कंपनसेशन है वो भी दिया जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट वो ही फैसिलिटीज दी जा रही है जो नॉर्मल सोल्जर्स को यहाँ पे ड्यूरिंग दी वॉर या यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, सारी की सारी फैसिलिटीज है वो सेम है यहाँ पे। इसके ऊपर यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो आपका जो ड्यूरिंग द ट्रेनर है उसके बाद में जो पैकेज है उसमें जब आप रिलीज हो रहे हो तो आपको रिलीज होते टाइम पे लगभग 10.04 लाख है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मतलब कि रिटायरमेंट के रूप में एक पैकेज मान लीजिए वो मिलेगा जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। यहाँ पे जो आपको अमाउंट मिल रही है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लेगा, कंप्लीटली है वो यहाँ पे टैक्स फ्री होगा। तो ये भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटी देने की कोशिश की रही है कि गवर्नमेंट कोई भी बंदा अगर वहां से बाद में फ्री हो रहा है तो वो है ना, आपके डाउट्स लास्ट 10 मिनट्स में है 1 by 1 सारे डाउट्स है वो लेंगे यहाँ पे, तो ये चीज भी बेटा क्लियर है। उसके बाद में एक चीज और क्लियर, स्किन गेन सर्टिफिकेट्स एंड क्रेडिट फॉर दी हायर एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे क्लियरली क्वेश्चन आया था इस पे, है ना। इस पे क्वेश्चन ये आया था कि यहाँ पे जो अग्निवीर है वो यहाँ पे आप 10th या 12th के रिक्रूटमेंट बेसिस पे आप यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं तो उसके बाद में क्या करेंगे। तो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे बार बार मैं क्लास में आपको पढ़ाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि आपका जब 12th के बाद में, 12th का मतलब 9th के बाद में 4 साल का टेन्योर होता है जिसमें सेमेस्टर होंगे,
है ना। तो सेमेस्टर्स के बाद में बंदा यहाँ पे 12th के बाद में ये अगर ज्वाइन कर लेता है सर्विस, तो उसके बाद में उसको हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे है वो मतलब कि अपॉर्चुनिटीज है वो दी जाएगी, फैसिलिटीज है वो दी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एक तरह से मैं अगर रियलिटी बोलूँ, इसकी गवर्नमेंट का जो इंटेंशन बोलूँ, तो जो ये अग्निपथ योजना है इसका सिंकअप किया गया है आपका यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे, जिससे आने वाले 5 साल, क्योंकि अभी डेफिनेटली 2-4 साल है, इनमें चैलेंजेस आएंगे, लेकिन 5-7 साल में जब ये आपकी अग्निपथ योजना और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका इंटीग्रेशन है वो करने की कोशिश है, वो की गई है। बेटा थोड़ा सा रुको, आपके सारे डाउट्स है वो लिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये आपका जो मंथली पैकेज और ईयरली पैकेज की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग आपका जो फर्स्ट ईयर है, पहला 1 साल है, उसमें आपको 30 ईयर पर मंथ का है वो यहाँ पे चार्जेस मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके बोनस वगैरह है, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी एक अलग होती है, उसके बाद में बहुत सारे हैं टीए वगैरह है, वो आपके बोनस वगैरह है वो होते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल पैकेज है वो 30 ईयर होगा, आप 30,000 होगा, और 4th ईयर में जाते जाते आपका ये हो जाएगा, दूसरे साल है वो 33,000, तीसरे साल है वो 36,000 और चौथे साल है वो 40,000 रुपए का ये आपको यहाँ पे पैसा मतलब कि जो सैलरी के रूप में मिलेगा। और रिटायरमेंट के टाइम पे या आफ्टर 4 ईयर्स है, अगर आप 25% के अंदर इंक्लूड हो जाते हो तो आपको मतलब कि परमानेंट कमीशन में ले लिया जाएगा, जिसमें आपको पेंशन योजना का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 4 ईयर्स के बाद में इंक्लूड नहीं होते हो तो यहाँ पे आपको 10.04 लाख का जो मतलब कि पैकेज है वो आपको मतलब कि है टैक्स फ्री वो अमाउंट है वो आपको मिलेगी। उसके साथ ही बहुत सारी जॉब्स है उनके अंदर आपको बेनिफिट्स है वो दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं 25 और 75% की बात वहीं पे आ रही है। हर एक बच्चा जिसका मैं कमेंट देख रहा हूं, जो बच्चा अपने आप को 75% में काउंट करता है, मतलब तो ये हुआ सर कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसको आप जॉब नहीं समझ रहे हैं, जिस देश सेवा के लिए जा रहे हैं उसे आप देश सेवा नहीं समझ रहे हैं, उसे आप अपने आप को मस्ती करने के लिए जा रहे हैं जी। क्योंकि मैं मस्ती करूंगा तो मेरे को 75% में डाल देंगे, और मैं अपने आप को फोकस करके अगर काम करूंगा, अपना प्रोफाइल वहां पे एज ए सोल्जर बिल्डअप करूंगा, तो मुझे 25% में रखा जाएगा। करेक्ट? मतलब ये कि अगर आप देश सेवा के लिए ही जा रहे हैं, आप अपने प्रोफाइल को उस लेवल पे, क्योंकि 4 साल के बाद में यहां पे ये तो है नहीं कि जिन बच्चों का ज्वाइनिंग हुआ था सभी 100% बच्चों को ही वापस मतलब सेवानिवृत्त कर दिया, रिटायरमेंट दे दिया। 25% बच्चे आगे जाएंगे, 75% को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और इस प्रोसेस के हिसाब से, और बाकी वो परमानेंट हो जाएंगे जिनको पेंशन वगैरह सब मिलेगा। पहली चीज ये, आप क्यों अपने आप को 75% में कैलकुलेट करते हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, बच्चा रिजल्ट का कमेंट कर रहा है, मैं उसको भी रिप्लाई करूंगा। मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिजल्ट और जो एनरोलमेंट वाला इश्यू है उस पर भी बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं एक स्क्रीन वापस से लेके आना चाहूंगा, और वो स्क्रीन ये थी जहां पे मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं। यहां पे देखिए, नो चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं। एक स्टेटमेंट वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आया था, मैं उस पर भी बात कर लूं कि नेक्स्ट 90 डेज, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट 90 डेज में रैली होगी। अब भाई रैली होगी तो एयरफोर्स और नेवी की तो रैली होती नहीं है। आप ओपन भर्ती की बात करते हो तो वो तो आर्मी के लिए होती है। अगर अपन बात करें रैली का पर्पज अगर अपन समझे, तो उन्होंने कहा है कि भाई साहब 90 दिनों में आपकी रैली होगी। अब रैली आपकी एयरफोर्स या अपन बात करें नेवी की, उन्होंने एयरफोर्स या नेवी के सजेशन में ये चीज नहीं पर्पज की है, या उनका क्या उसके पीछे का इंटेंस था। उन्होंने कहा कि 90 डेज में रैली कंडक्ट होने वाली है। अब रैली आर्मी के लिए होने वाली है, फिजिकल क्राइटेरिया कोई चेंज नहीं है। यहां पे मैं बार बार आपको लिख रहा हूं, नो चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बार बार कह रहे हैं। ये आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया आपके सामने है 17.5 से 21, ठीक है, जो है वो। अब यहां पे बहुत सारे सवाल वहां पे उनसे पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनमें से एक रिजल्ट वाला आपका सवाल था, एनरोलमेंट वाला सवाल था। मैं बार बार उसको कह रहा हूं कि उसको स्किप किया गया है, उस पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे बच्चे पूछ रहे रिजल्ट कैसा है। तो भाई अगर ये प्रोसेस ये इंप्लीमेंट करने वाले, उन्होंने कहा है कि जितने भी आगे रिक्रूटमेंट होंगे वो इसके अग्निपथ स्कीम के तहत होंगे, योजना के तहत होंगे, मतलब आगे जो भर्ती होने वाली वो इसके तहत आने वाली है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पीछे की चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। इन्होंने 90 डेज के लिए आर्मी के लिए बोला है, रैली के लिए बोला है, मतलब कुल मिला के ये है कि पीछे की जो पेंडिंग चीजें हैं उन्होंने इसके लिए डेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी वो चीजें क्लियर होगी, क्योंकि ये प्रोसेस चलते चलते यहां तक आया है।
काफी टाइम लिया है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हो गई, रिलीज हो गया, डिस्कशन हो गया, तो अब इस पे बहुत तेजी से स्पीड वर्क होने वाला है। आपका रिजल्ट भी आएगा। बच्चा कह रहा है रिजल्ट कैंसिल होगा, कतई कैंसिल नहीं होगा। रिजल्ट कतई कैंसिल नहीं होगा। जिनका इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट वाले बच्चे भी जाएंगे, इनरोलमेंट भी होगा, और जो बच्चे हैं इनरोलमेंट में वो बच्चे जाएंगे। रिजल्ट भी हो सकता है इनरोलमेंट में सारे बच्चों को बुला ले, और रिजल्ट है, रिजल्ट भी 100% आएगा। बस इस चीज का क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि इनरोलमेंट जिनका है उनको पीछे वाली जो प्रोसेस था, जो आपका नॉर्मल प्रोसेस था, उसके तहत लिया जाएगा, या जो आपकी अग्निपथ स्कीम है, अब ये चीज है, ये अब इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये जो पीछे 1.5 साल पहले का जो इनरोलमेंट है उस पे ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। तो जो रिजल्ट पेंडिंग है, मेरा ये मानना है जो रिजल्ट पेंडिंग है वो भी पीछे का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था उसके तहत ही होना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो, और जो इनरोलमेंट पेंडिंग है वो भी उसी के तहत होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि हाँ, वो डिपेंड करता है उस पे, तो इसीलिए उनको उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा जो प्रोसेस उनका पहले था। तो रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा, पहली चीज तो ये दिमाग से निकालो। दूसरी चीज ये कि आपका इनरोलमेंट भी और रिजल्ट भी बहुत जल्दी क्लियर होगा, क्योंकि उन्होंने 90 डेज के लिए अपनी आर्मी के लिए प्रोसेस उन्होंने डाला है। अब यहां पे क्या हो रहा है, नेवी में कंपटीशन बढ़ने वाला है, और नेवी में क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस अग्निपथ के तहत होने वाली है, हो सकता है बहुत सारी चीजें चल रही है क्योंकि उन्होंने रिलीज नहीं करी है। मेरा मानना है कि हो सकता है एयरफोर्स और नेवी का जो एग्जाम है वो एक करवाया जाए, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किए गए अपने एयरफोर्स चीफ से, तो उन्होंने ये चीज क्लियर नहीं किया। महिलाओं के लिए उन्होंने जो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन जो नेवी चीफ था उन्होंने कहा है कि महिलाओं को भी, जो सेलर है उनको भी एज ए सेलर एंट्री देने वाले हैं, नेवी के लिए बोला गया। पहले ऑफिसर्स में था, ऑफिसर्स में पहले भी था, लेकिन अब एज ए सेलर महिलाओं को भी इंक्लूड किया जा रहा है, यानी गर्ल्स को भी मौका मिल रहा है। लेकिन एयरफोर्स की बात करें, वहां पे इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है जो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई साहब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये कि नेवी का जैसा एग्जाम चल रहा था वैसा ही चलेगा, बस उसमें गर्ल्स को अलाउ कर दिया जाएगा। एयरफोर्स का जैसा एग्जाम चल रहा था वैसा ही चलेगा, गर्ल्स को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और, अगर इसके तहत भर्ती होगी तो आपकी जो एग्जाम्स हैं वो सारी की सारी, अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन होनी चाहिए। इन्होंने इसके, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लंबा प्रोसेस में, अगर अपन दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो भी नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी चीजें रिलीज होगी, बहुत जल्दी आपके सामने होगी, बहुत जल्दी वो चीजें आपके सामने क्लियरेंस होगा, और बहुत जल्दी ये चीजें पूरे के पूरे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर आपके सामने होगी, एक एक पॉइंट पे क्लियरेंस होगा। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें जो चीजें क्लियर हुई है उनको आप समझिए। मैं यहाँ पे आपको फिर से रोकना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे, ये जो 25% है साहब, एक 75% है, मुझे ये क्यों लगता है, मुझे ये क्यों लगता है, ये तो वही बात हो गई कि गवर्नमेंट स्कूल में साहब मास्टर बनना है लेकिन रिजल्ट नहीं देना। भाई रिजल्ट दोगे तो आपको परमानेंट रखेंगे, रिजल्ट नहीं दोगे तो निकाल देंगे। बात समझ में आई? अब भाई चीज ये निकल के आ रही है, वहां पे आप रिजल्ट ही नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे फिर? मतलब ये, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये 25% बच्चे जो प्रोफाइल अपना तैयार कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस, इनका जो इन्होंने सेवा दी है उसका रिपोर्ट कार्ड है, क्या क्या इनकी मिस्टेक्स थी, क्या इन्होंने चीजें पॉजिटिव करी है, और क्या ये बाकी से एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। एक क्लास में 50 बच्चे, 50 के 50 मेरिट नहीं आते, लेकिन पढ़ाया एक ही टीचर के द्वारा जाता है, जॉब सबको सेम मिलेगा। एक उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे काम कर रहा है और एक उस पे धक्के लगाने पे भी काम नहीं कर रहा। किस प्रोफाइल में आप अपने आप को काउंट करते हो? मतलब ये कुल मिला के कि 75% जो है परसेंटेज है, वो जिनका प्रोफाइल बेस्ट उनको रख रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप नाकारा हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जो बेस्ट 25% जिन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है हमें उनको रखना है। 75% के लिए अब 75% के लिए उन्होंने कहा है कि आप जो सिविल सर्विसेज है, आप आगे हायर स्टडी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज है, उसमें हम आपका जो रिज्यूम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे तैयार करके देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिलेगी वहां पे। तो कुल मिला के ये बेटा हर एक चीज को सोचने का अपना नजरिया होता है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोचते हैं। बाकी रिजल्ट को लेकर और इनरोलमेंट को लेकर, कोई कैंसिलेशन को लेकर जो बच्चों के दिमाग में, जैसे मेरे पास कॉल्स आ रहे थे रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। और 99.99% ये चांस है कि जो रिजल्ट है उसकी भी जो भर्ती होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो पीछे के प्रोसेस से होगी। आपकी इनरोलमेंट की जो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो पीछे के प्रोसेस से होगी।
क्योंकि वो भर्ती 1.5 साल पहले की है, आप उसको यहां पे लाके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये 99% ये चांसेस है। तो बेटा ना रिजल्ट कैंसिल होगा और ना, हाँ, एज रिलैक्सेशन को लेकर एक बच्चे का कमेंट मैं देख पा रहा हूं, ये बार बार मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं, ये जो आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आने वाली जो भर्तियां है, उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत होगी और उसमें ये उन्होंने एज क्राइटेरिया डाला है। लेकिन एक्चुअल में जो एज रिलैक्सेशन मिला है कि नहीं मिला, वो पता जब चलेगा जब आप पर्टिकुलर, जैसे मान लो एयरफोर्स का वैकेंसी आया, उसकी पूरी की पूरी डिटेल अपने को मिली, वहां पे पता चलेगा। क्योंकि हाँ, हो सकता है आने वाले 5-7 दिन में चीजें वो रिलीज हो जाए अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि आज जो पत्रकार थे, रिपोर्टर थे, उन्होंने जो सवाल किए वो लिमिटेड क्वेश्चंस थे और ना उन्होंने इतना टाइम दिया कि वो एक एक सवाल को वो डीप से एक्सप्लेन कर पाए, ना उनके पास इतना टाइम था। तो वो चीजें कैसे वो रिलीज करेंगे, वो चीजें आपके सामने होगी और क्लियरेंस होगा, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो आर्मी का हो। जी सर। एक पॉइंट और मेरे को जो बच्चों का है, स्पेसिफिकली मैं एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे अगर मेक इन इंडिया के तहत इंडियन गवर्नमेंट है, अभी जैसे 75,000 करोड़ का इन्होंने अभी एक वीक पहले ही मतलब की है बजट सैंक्शन किया है या प्रावधान है वो क्लियर किए, और गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के तहत मतलब कि 68%, राजनाथ सिंह जी ने जैसे क्लियर मेंशन किया था कि हमने कंफर्म कर दिया कि जितना परचेज होगा हार्डवेयर उसका 68% है वो मेक इन इंडिया के तहत बने हुए हार्डवेयर में ही होगा। तो यहां से अगर कोई बच्चा एयरफोर्स या नेवी में काम करके गया हुआ होगा, उसको डेफिनेटली, जो मेरा असेसमेंट है, वहां पे जो रिक्रूटमेंट होंगे, जो मतलब कि जितने भी डिफेंस फैक्ट्रीज वगैरह या डिफेंस प्रोडक्शन लाइन्स है, उनमें जितने रिक्रूटमेंट्स होंगे, उनमें एयरफोर्स वाला बच्चा है डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी मिले, क्योंकि वो जानता है कि फीटर्स कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। उसके साथ साथ जो नेवी वाला बच्चा है, उसको नेवी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन लाइन होगी उनमें बेनिफिट्स मिलेगा। तो इस हिसाब से इसके जो ओपनिंग्स है या इसके जो बेनिफिट्स है, उनका अभी असेसमेंट हम नहीं कर पा रहे। इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा अगले 2-3 दिन के अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल स्टेट से और जितने भी हमारी पीएसयूज है, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, वहां से आपको जो भी अपडेट आएगा उसके साथ में हम नेक्स्ट अपडेट है वो रिलीज कर देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो अभी कंप्लीटली अगर हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि सर ये कंप्लीटली नेगेटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 25% पे आप इंक्लूड होते हो, यू आर गोइंग फॉर द परमानेंट कमीशन। उसके साथ साथ 75% में अगर हम कोई कैंडिडेट आता है तो उसका दूसरे एंगल से सोचिए कि यहाँ पे अब जो वैकेंसी है पहले जितनी आती थी उसे नंबर ऑफ हेडकाउंट ज्यादा होंगे, है ना। तो कंपटीशन उसी हिसाब से देखिए कि पहले अगर 5,000 या 7,000 होते थे तो अब उससे कई गुना ज्यादा मतलब कि रिक्रूटमेंट होगा, जिससे क्योंकि बार बार 4 साल के बाद में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट है वो हेडकाउंट ज्यादा होगा, हेडकाउंट ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि कंपटीशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। आप भी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुन रहे थे तो मैं आपको कहूं, बार बार चाहे वो आपका एयरफोर्स चीफ हो, नेवी चीफ हो, राजनाथ सिंह जी हो, उन्होंने बार बार एक ही चीज बोली है कि प्रत्येक मतलब युवा को वर्दी पहनने का मौका मिलना चाहिए, वो चाह रखता है। बात समझ रहे हो आप? प्रत्येक युवा देश सेवा में जाना चाहता है, वर्दी पहनना चाहता है, मौका मिलना चाहिए। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम मतलब ये जो वैकेंसीज है वो 4 साल के बाद में बार बार रिक्रूटमेंट होगी, ज्यादा ज्यादा निकलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वहां जाने का मौका मिलेगा। अब उसमें मान लो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई तो आपको मौका ज्यादा मिल रहा है, अब उनमें से वहां पे बाकी जो बच्चे जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, उनको बाकी जो ऑप्शन है उनमें भेज दिया। दूसरी चीज, एक चीज और मेरे दिमाग में मैं क्लियर कर दूं, एक बंदा जैसे मान लो एयरफोर्स में सेलेक्ट होता है, उसने 15 साल 16 साल जॉब किया, मान लीजिए, है ना, 15-16 साल उसने, 15 साल में एवरेज मान लेता हूं, 15 साल उसने जॉब किया, ठीक है। वो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 17 की एज में उसकी ज्वाइनिंग होगी, 15 साल जॉब किया, है ना, और ये मान के चलो मतलब यहाँ पे 17 की साल में उसने ज्वाइनिंग कर ली और 15 साल ये हो गया जॉब कर ली उसने, 17 में ज्वाइनिंग करी उसने, 32 साल मान लो उसकी एज है और रिटायरमेंट आ गया। दूसरी चीज मान लो बाय द वे आप 75% में अपने आप को काउंट करते हो, 75% है कि नहीं है? 4 साल आपने जॉब किया, 17 में ज्वाइनिंग हुई, आप 21 के हो गए, अब आपने आके सिविल सर्विसेज में अप्लाई किया और आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो 50 साल तक, है, आप 50 साल तक जॉब कर रहे हो। अब आप सोचो, जब आप 17 साल यहाँ पे जॉब करने के बाद में मान लो रिटायरमेंट 17 पे ज्वाइनिंग करी और रिटायरमेंट आपका हो गया मान लो 30, 31, 32, 33 या 35 पे या 40 पे हो गया, यहाँ पर आप 50 साल तक जॉब कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर एक डायरेक्शन में आपको अपने आप को इंप्लीमेंट करना होगा। और दूसरी बात बेटा, आप, मैं तो हमेशा एक ही बात मानता हूं, अगर मुझे ये पूछा जाए, मैं कहूंगा कि मुझे 25% में शामिल होना है, सब करना है क्या है बताइए। मैं 1% भी अपने, वो कहते हैं देश सेवा में 0.1% भी कमी नहीं रखूंगा। क्या काम करना है, कैसे करना है, मेरे प्रोफाइल को मैं वेल अप टू डेट रखूंगा। साहब क्या करना है मुझे वो बता दीजिए, कोई उसमें वो नहीं रहेगा,
है कि नहीं है? मनमर्जी नहीं चलेगी बोला मेरी, ठीक है। मतलब कुल मिला के यह है कि आप उन चीजों के बेनिफिट्स, इंपोर्टेंस समझेंगे और आपके सामने चीजें अभी तो मतलब मान के चलो, मेरा मानना है कि लगभग 30% इंफॉर्मेशन आई है अपने पास, जो ऑफिशियल आउट हुआ है उसके बारे में बात करो। बाकी न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मैं उन पे बात नहीं कर रहा। ये जो स्क्रीनशॉट हम लेके आए, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था वहां से हम लेके आए और वहीं से आपको ये चीजें क्लियर कर रहे हैं। बाकी चीजें धीरे धीरे राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 2-3 दिन में अलग अलग स्टेट के तहत बाकी वहां से ऑफिशियल चीजों पे आपको अपडेट मिलेगी और पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो भी ऑफिशियल चीजें होगी वही, ये नहीं कि दिन में 3 बार आपका वीडियो आ गया। जैसे बच्चे 2-3 दिन से कॉल मैसेज आ रहा था सर वीडियो बनाओ, मैंने कहा बेटा वेट, ऑफिशियल चीजें अपडेट होगी तो उसके हिसाब से आपको चीजें एक्सप्लेन करके बताई जाएगी, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, हाँ नेवी में जो है मतलब महिला के रूप में सेलर का जो एंट्री है वो और ऐड हो रही है, ये बात आपको समझनी होगी। ये एक अलग मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये चीज अपन कह सकते हैं नेवी के एंड से ऐड किया गया है, एयरफोर्स के एंड से ये कोई ऐसा स्टेटमेंट एयरफोर्स चीफ के एंड से नहीं आया है, ठीक है। नेवी में ये चीज बताई गई है, ठीक है बेटा। और कोई डाउट आपका? हाँ, जो आपकी ट्रेनिंग है वो जैसे एयरफोर्स की ट्रेनिंग को लेकर फिर मैं बता रहा हूं, एक एक चीज में क्लियर कर देता हूं। ट्रेनिंग को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन नेवी चीफ का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि हम यहाँ पे 16 वीक और 2 वीक, 16 वीक का बेसिक ट्रेनिंग देंगे और 2 वीक का उसको कहाँ पे, शिप पे ट्रेनिंग देंगे, ये उन्होंने बोला है। लेकिन नेवी के लिए बोला, एयरफोर्स के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, जो आपकी ट्रेनिंग है वो एक चीज, हाँ यार 1 वीक में सारे अपडेट मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, एक चीज भी क्लियर है कि बहुत जल्दी ये चीजें आपके सामने होगी, क्लियरेंस होगा, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे आर्मी का हो। लेकिन ये जो 90 डेज, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि 90 डेज में रैली होने वाली है, यानी प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है, प्रोसेस फास्ट होगा। और यहाँ पे जब 4-4 साल के तहत अगर रिटायरमेंट जा रहे हैं, 25% बच्चे रख रहे हैं, 75 अगर वापस जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना वो ज्यादा होगी, प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा। तो उस चीज को भी आपको समझना होगा। बाकी बेटा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई अपडेट नहीं है, जो एज क्राइटेरिया है वो 17.5 से 21 बताया गया है, मेंशन किया गया है। जो हमने फिजिकल वगैरह सारी चीजें सेम है, फिजिकल वगैरह में कोई चेंजेस बेटा नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।